था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चंद्रशेखर 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 पाहि माम। आज 21/9/2020 विक्रम संवत्सर 2077 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत श्री शिव महापुराण के अंतर्गत आज रुद्र संहिता के सती खंड में 14वें अध्याय में श्रवण करेंगे। 13वें अध्याय का प्रसंग आप पहले सुन चुके हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र नारद से कहा, एतस्मिन्नन्तरे देवमुने लोकपितामह तत्रागमं अहं प्रीत्या ज्ञात्वा तच्चरितं द्रुतम्। हे देवर्षि, समस्त लोकों का पितामह मैं यानी कि ब्रह्मा प्रेम पूर्वक उस देव चरित्र को जानने के लिए वहां पहुंचा। पहले की बात जब मैंने वहाँ समझाया तो वे पुनः तुम्हारे साथ स्नेह करने लगे। यानी कि प्रसंग पहले का बता रहे हैं, जब नारद जी को दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, 2 बार उनके पुत्रों को सन्यासी बना दिया और सृष्टि के कार्य में व्यवधान पैदा किया। बाकी दक्ष माने पिता दक्ष हैं तो और पुत्रों को सन्यासी बना दिया तो पिता को बहुत रोष हुआ और नारद जी को शाप दे दिया था कि तुम कहीं पर एक जगह ठहर नहीं सकते हो। तो ये पूर्व का प्रसंग यहां पर बता रहे हैं। और मैं भी अपने पुत्र देवताओं के प्रिय तथा मुनियों में श्रेष्ठ तुम्हें समझाकर अपने साथ अपने धाम ले आया। उसके बाद मेरे द्वारा समझाने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी स्त्री से 60 स्वरूप कन्याओं को पैदा किया। पहले पुत्रों को 1000 पुत्र एक बार और दूसरे पुत्र जो से पहले थे, फिर तीसरी बार में 60 स्वरूप माने सौंदर्य, लावण्य, चरित्र और गुणों की खान, ऐसी 60 कन्याओं को जन्म दिया। हे मुनिवर नारद, उन्होंने सावधान होकर उन कन्याओं का विवाह धर्म आल से किया। उस प्रसंग को सुनो, मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं तुमसे। दक्ष ने विधि पूर्वक 10 कन्याएं धर्म को दे दी। धर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा के वक्षस्थल से यहाँ से हुई थी और पीठ भाग से अधर्म की उत्पत्ति हुई और धर्म को दक्ष प्रजापति ने अपनी 10 कन्याओं को दे दिया। 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी। 13 और 10 कितने हो गए? 23 और वजह 27 कन्याएं वो चंद्रमा को ब्याह दी। भूतांगिरस तथा कृशाश्व मुनियों को 2-2 कन्याएं दी, यानी कि 10 धर्म को दी,
13 धर्म ओम पुनः सुने दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। भूतांगिरस तथा कृशाश मुनियों को 2-2 कन्याएं दी। शेष जो 6 कन्याएं हैं वो गरुण को सृष्टि करने के लिए दी। उनसे तीनों लोक पूर्ण हो गए। विस्तार के भय से अधिक नहीं कहता हूं, क्योंकि शिवा को सबसे बड़ी कहते हैं। दक्ष की जितनी कन्याएं हैं उन सभी कन्याओं में जो शिवा है माने सती हैं वो सबसे बड़ी हैं। कोई बीच में उत्पन्न हुई कहते हैं, ऐसा ही मत है। कुछ पुराण वेत्ता उसे सबसे अंत में उत्पन्न हुई मानते हैं। कोई सबसे बड़ी, कोई मध्यम, कोई छोटी सती को, ऐसा भी कुछ पुराण वेत्ता मानते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत सत्य हैं। कन्या की उत्पत्ति होने के बाद पत्नी सहित दक्ष प्रजापति ने प्रसन्न होकर जगदम्बिका को अपने मन में धारण किया और गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक तथा विनम्र होकर बार बार भगवती की स्तुति दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी दोनों ही करने लगे। तब देवी ने प्रसन्न होकर मन में विचार कर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वीरणी में, इनकी पत्नी वीरणी भी इनकी पत्नी है दक्ष प्रजापति के, माने वीरणी के गर्भ से वीरणी में इस प्रकार अवतार लिया। इसका प्रसंग आगे श्रवण करें। उसके बाद जब जगदम्बिका ने दक्ष के मन में निवास किया, पहले जो जीव आता है वो पिता के शरीर के अंदर निवास करता है, गर्भाधान संस्कार के साथ वो स्त्री गर्भ में प्रवेश करता है। तो जगदम्बिका ने पहले जो के सभी लक्षण दिखलाई देने लगे। दोहद का अर्थ होता है गर्भिणी, गर्भस्थ। हे पुत्र नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके बाद से वीरणी अधिक प्रसन्न चित्त दिखलाई देने लगे, क्योंकि उसके गर्भ में महामंगल रूपिणी शिवा का प्रवेश हो चुका है। पहले संतान आती है, जीव आता है तो पिता के देह में। ये प्रसंग आप छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय में पंचांग विद्या के प्रसंग में विस्तार से श्रवण करेंगे। तो सायंकाल का जो स्वाध्याय रहता है उसमें छांदोग्य उपनिषद भी आएगी, जो क्रम से चल रहे हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में जिस समय पर पंचांग विद्या का प्रसंग आएगा तो उस समय पर कैसे जीव पंचम्यांग आहुत्यांग पुरुषवचसो भवते, माने 5वीं आहुति में पुनः इंसान मनुष्य बन जाता है। ये प्रसंग आप सामवेद के छांदोग्य उपनिषद में जब प्रसंग आएगा वहाँ पर आप श्रवण करेंगे। तो यहाँ पर पुराण में पहले जो जीव आता है वो पिता के मन में निवास करता है और पत्नी ऋतुवती होती है। ऋतुकाल के बाद जब पति समागम करती है तो गर्भाधान काल में जो आया जीव और पुरुष तेज साथ मिलकर के और स्त्री के गर्भ में गर्भाधान काल में प्रवेश करता है। जगन्माता भगवती ने अपनी माता वीरणी गर्भ में प्रवेश किया। दक्ष ने वेदोक्त कुल संप्रदाय अपने सम्मान के अनुरूप पुंसवन आदि संस्कार प्रसन्नता पूर्वक किए, अतः उस कार्य में अत्यंत उत्सव मनाया गया। दक्ष ने ब्राह्मणों को इच्छानुसार उन्हें पर्याप्त दक्षिणा दी। उस अवसर पर विष्णु आदि देवताओं को जब यह मालूम हुआ कि वीरणी के गर्भ में देवी का प्रवेश हो गया है तो वे सब अधिक प्रसन्न हुए। वहां आकर उन देवताओं ने लोकोपकारिणी उस जगदम्बिका को प्रणाम कर उसकी बार बार स्तुति की। उसके बाद से वे देवता दक्ष प्रजापति तथा वीरणी के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। हे नारद, 9 मास बीतने पर लौकिक व्यवहार के अनुसार 10वां मास पूरा होने पर और सुखद चंद्र ग्रह तारा आदि के अनुकूल होने पर
माता के सामने, माने बीरणी के सामने, दक्ष प्रजापति की पत्नी के सामने जगन माता जगदम्बा प्रकट हो गई। उसके पैदा होते ही दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हुए। अत्यंत तेजस्विनी होने के कारण उन्हें यह विश्वास हुआ कि यह वही देवी हैं। उसके पैदा होते ही आकाश से फूलों की वर्षा हुई, बादलों ने जल बरसाया, दिशाएं शांत हो गईं। उस समय आकाश में बाजे बजने लगे, अग्नि शांत हो गई, चारों ओर मंगल होने लगे। वीरणी के गर्भ से उत्पन्न जगदम्बिका को देखकर दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उसे नमस्कार करके और उन जगत जननी पराम्बा की स्तुति करने लगे। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे माते, हे महेशानी, जगदम्बा, सनातनी, महादेवी, सत्यरूपिणी और सत्या मन सत्य स्वरूपा, ब्रह्म विद्या रूपा, आपको हमारा कोटि कोटि नमन प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए, जिसे वेदज्ञ, विद्वान, शिवा, शांता, महामाया, योग निद्रा, जगन्मयी कहते हैं, उस आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पहले ही ब्रह्मा को पैदा करके संसार की सृष्टि में नियुक्त किया। ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संसार का पालन करने के लिए विष्णु भगवान को जन्म दिया, नियुक्त किया। ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने संसार का विनाश करने के लिए रुद्रदेव को नियुक्त किया। ऐसी संसार की परम माता महेश्वरी को मैं कोटि कोटि अनंत अनंत प्रणाम करता हूँ। सत्व, रज, तम रूपों को धारण करने वाली, संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने वाली, तीनों देवताओं को उत्पन्न करने वाली उस शिवा को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। हे जगन्माते, जो आपका विद्या, अविद्या और परारूपों से चिंतन करते हैं, उन्हें भुक्ति और मुक्ति सदैव ही प्राप्त होती है। विद्या और अविद्या की प्रकाशिका पवित्र शिवा को जो सामने देखता है, उसकी अवश्य ही मुक्ति होती है। जो आपकी स्तुति जगन माता, भवानी, अंबिका, संसारमयी, दुर्गा इन नामों से करते हैं, उनके सभी कार्य संसार में सिद्ध होते हैं। संसार में उनके लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं होता है। माता के अनुग्रह से उनके घर में, बाहर में और हर जगह पर मंगल ही मंगल होता है। भगवती के अनुग्रह से ब्रह्मा जी ने कहा, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की दक्ष ने हाथ जोड़ करके हृदय अवनत चित्त से प्रार्थना की, तो शिवा ने प्रसन्न होकर दक्ष प्रजापति से कहा, जैसे बीरणी न सुन सके उसकी अनेक प्रकार की युतियों, क्रीड़ाओं से सब मुग्ध थे, उसी समय परमेश्वरी शिवा ने दक्ष से कहा, हे प्रजापति, आपने पहले कन्या प्राप्ति के लिए मेरी आराधना की थी। कहाँ पर? क्षीर सागर के उत्तर तट पर। वह मनोरथ आपका पूर्ण हो गया है, अब आप पुनः तपस्या कीजिए। तब दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से बाल रूप धारण कर वह माता के पास रोने लगी। छोटा रूप धारण कर लिया। जगत जननी पराम्मा ने छोटा बच्ची बनकर के और माता बीरणी के पास रोने लगी। और उसके बाद उसके रोदन को सुनकर स्त्रियों ने कहा, एकाएक दासियां भी वहां आ गई राजमहल में। कुमारी का रूप देखकर सभी स्त्रियों ने उनकी प्रशंसा की। सभी नगरवासियों ने भी जय जयकार की।
गाना बजाने के साथ वहां महान उत्सव हुआ। दक्ष भी कन्या का मुख देखकर बहुत आनंदित हुए। दक्ष प्रजापति ने वेद विहित कुलाचार करके ब्राह्मण आदि को अनेक प्रकार के दान दिए। वहां मंगलाचार पूर्वक बाजे बजने लगे, नाच गाने होने लगे। उसके बाद विष्णु आदि देवता अपने अनुचरों तथा मुनिगणों के साथ वहां आकर उत्सव मनाने लगे। दक्ष कन्या को परमेश्वरी तथा शिव रूपिणी को देखकर सभी ने नम्रता पूर्वक उनको कोटि कोटि नमस्कार प्रणाम किए। सुंदर स्तुतियों से महेश्वरी की स्तुति करने लगे। सभी प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे। दक्ष तथा वीरणी के भाग्य की प्रशंसा सभी करने लगे। हरि आदि देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उसके सद्गुणों से प्रसन्न होकर उस देवी का नाम उमा रखा। बाद में उसके और भी मंगलदायक नाम रखे गए जो विशेष करके दुखों के नाशक हैं। दक्ष ने हरि को और मुझ ब्रह्मा को, सभी देवताओं मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनकी भक्ति पूर्वक पूजा की। उसके बाद विष्णु आदि सभी देवता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के भाग्य की प्रशंसा कर जगत कल्याण कारक शिवजी का स्मरण करते हुए अपने अपने घर अपने लोक को चले गए। उसके बाद माता वीरणी ने उसका संस्कार कर और अपना दूध पिलाया, माने स्तनपान कराने के विधान से उसे उस देवी को स्तनपान कराया। दक्ष और वीरणी ने विधिवत उसका लालन पालन किया, अतः वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति पढ़ने लगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसे बचपन में ही समस्त सद्गुणों ने उस प्रकार प्रवेश किया जिस कर चंद्रमा में उसकी मनोहर कलाएं प्रवेश कर जाती हैं। सखियों के साथ खेल करती हुई वह सदैव स्वाभाविक रूप से बार बार शिवजी की मूर्तियों की रचना किया करती थी बचपने से। जब शिव बचपन में अपनी अवस्था के अनुसार गीत गाया करती थी, शिवा माने वो कन्या सती, जब शिवा बचपन में अपनी अवस्था के अनुसार गीत गाया करती थी, तब वह कामदेव को दंडित करने वाले स्थाणु हर रुद्र का स्मरण करती थी। दक्ष और वीरणी का प्रतिदिन उसके प्रति बार बार प्रेम बढ़ता ही गया, क्योंकि वह बचपन से ही शिव भक्त थी। सभी प्रकार के बाल्यकालोचित गुणों का अतिक्रमण करने वाली, गृह कार्य में कुशल उमा अपने माता पिता को प्रतिदिन बार बार प्रसन्न करने लगी। ये आपने शिव महापुराण में सती जन्म और बाल लीला वर्ण नामक 14वां अध्याय श्रवण किया। चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां। आज यहीं तक, और कल 15वें अध्याय का प्रसंग होगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री महाकाल महाराज